बच्चों, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वैक्यूल पढ़ चुके हैं। अब एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स हैं, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, हमने वैक्यूल पढ़ लिया, लाइसोसोम्स पढ़ेंगे और गोल्गी एपैरेटस पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले लाइसोसोम पढ़ते हैं। लाइसोसोम जो होता है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। और किससे बना होता है ये? पैकिंग इन दी गोल्गी एपैरेटस। जो गोल्गी एपैरेटस में अभी आप पढ़ेंगे जो पैकिंग होती है उससे लाइसोसोम्स बनता है। और लाइसोसोम्स कैपेबल होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, हमारी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिपिड को डाइजेस्ट करता है और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। और लाइसोसोम जो होता है हमारा रिच होता है, इसमें क्या होती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं और वो ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिडिक पीएच पे होती हैं। ये सारे पॉइंट आपको एनसीईआरटी से हैं और नीट एग्जाम्स में भी ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। हमने पढ़ा लाइसोसोम जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि पैकेजिंग से बनता है गोल्गी एपैरेटस की, और रिच होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से, ऑप्टिकली होता है, ये एसिडिक पीएच पे कैपेबल होता है। किसके कैपेबल होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के कैपेबल होता है। बाकी हमारा गोल्गी एपैरेटस आ जाता है। गोल्गी एपैरेटस कैसे बना होता है? फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। अब इसमें ये सिस्टर्नी बोलते हैं। अब पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स जो होता है गोल्गी एपैरेटस में, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल होता है वो आफ्टर मॉडिफिकेशन आ जाता है। गोल्गी एपैरेटस में जो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल होता है वो मॉडिफिकेशन के बाद होता है। अगर एग्जाम्स में करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ये पूछ ले कि गोल्गी एपैरेटस में पैकेजिंग ऑफ मटेरियल बिफोर होता है या आफ्टर होता है, तो आपको आफ्टर पे ही टिक करना होगा। मेजर साइट्स क्या होती है इसकी? गोल्गी एपैरेटस की, ये ग्लाइकोलिपिड्स प्लस ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, हमारा ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है। इसमें कॉन्वेक्स सिस फेस होता है हमारा, जिसको हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, और ये हमारा कॉनकेव होता है, जिसको ट्रांसफेस भी बोलते हैं। कॉनकेव यानी कि गुफा वाला, आपने देखा होगा इसका स्ट्रक्चर। और हमारा कॉन्वेक्स जो होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कॉनकेव जो होता है वो ट्रांसफेस भी बोलते हैं और मैच्योरिंग फेस भी उसको बोलते हैं। ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस उसको बोलते हैं। दो पॉइंट्स ये आ जाते हैं कि सीस एंड ट्रांसफेस जो होता है ऑर्गेनेल्स का, वो एंटायरली डिफरेंट होती हैं। सही बात है, सिस अलग होता है, ट्रांस अलग होता है, आपने केमिस्ट्री में भी ये पढ़ा होगा, बट इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। गोल्गी एपैरेटस क्लोज एसोसिएशन किसके साथ रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहता है। आइए हम देखते हैं गोल्गी एपैरेटस में हमने क्या क्या पढ़ा। गोल्गी एपैरेटस को गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, आपको पता होगा। गोल्गी एपैरेटस जो होता है किससे बना होता है? फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर सिस्टर्नी से बना होता है, जिसमें हमारे कॉन्वेक्स फेस आता है, जिसको फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, और एक हम आता है कॉनकेव, जिसको हम ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। पैकेजिंग और मटेरियल जो होता है वो आफ्टर मॉडिफिकेशन होता है, हमने पढ़ लिया। मेजर साइट क्या होती है इसकी फॉर्मेशन की? ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड्स होती है। दो पॉइंट हमने और पढ़े। सिस एंड ट्रांसफेस जो होता है इसका, वो एंटायरली डिफरेंट होता है लेकिन इंटरकनेक्टेड होता है साथ में। गोल्गी एपैरेट क्लोज एसोसिएशन होते हैं किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इनका क्लोज एसोसिएशन होता है। अब हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स में हमने वैक्यूल भी पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ लिया हमने, लाइसोसोम्स भी पढ़ लिया और गोल्गी एपैरेटस भी पढ़ लिया हमने। अब आगे हम फर्दर टॉपिक्स कवर करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं पैरामेडिकल के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।
थैंक यू।